वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 12th ग्रामर के सेक्शन से लिया गया है और इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ध्यान देना, इसमें एनोनिम और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वो सारे क्वेश्चन को लिया गया है जो अब तक प्रीवियस एग्जाम्स में आपके जितने भी सेट्स हैं सारे सेट से उठा लिए गए हैं। वो क्वेश्चन इसके अलावा कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है 2026 के परीक्षा के लिए। तो बने रहिए आज का सेशन पूरे के साथ। और एक चीज़ ध्यान देना, इसमें आपको डेफिनेशन बताया जाएगा कि एंटोनिम का मतलब क्या होता है और सिनोनिम का मतलब क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आते हैं उसका भी आपको यहाँ प्रारूप देखने को मिलेगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स है वो सारा आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आप बहुत पढ़िए, अच्छा कीजिए, बेस्ट रिजल्ट दीजिए ताकि मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस का नाम हो और टॉपर आप में से बने। ठीक है, तो ध्यान देना, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो लाइक कर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। अपने साथियों को बोलिए कि मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में इंग्लिश क्लास 12th की कंप्लीट पैकेज मिल रही है, तो उसका लाभ उठाए स्टूडेंट्स। आई होप यू आर गुड। तो आके स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। एंटोनिम्स का मतलब होता है कि वह शब्द जो एक दूसरे के विरुद्ध हो, उल्टा हो, जैसे दिन का रात, डे का नाइट। ठीक है, जैसे हम कहेंगे अप का डाउन। तो इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के शब्द आते हैं और इंटरमीडिएट में काफ़ी ठीक ठाक लेवल के वर्ड्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हम जानेंगे इसका मीनिंग कि व्हाट इज एंटोनिम। तो व्हाट इज एंटोनिम, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि एंटोनिम का मतलब भी क्या होता है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज एंटोनिम, तो कह रहा है एंटोनिम सबसे पहले जानेंगे। एंटोनिम इज ए वर्ड, एंटोनिम इज ए वर्ड दैट हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। कि एंटोनिम का विलोम शब्द वह शब्द होता है जो एक एक अलग शब्द के ठीक उल्टा होता है। एंटोनिम हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड बाय शोइंग इट्स कंट्रास्ट। कि ये विलोम शब्द, ध्यान देना, ये जो विलोम शब्द है, तो कह रहे विलोम शब्द किसी शब्द के सही अर्थ को समझने में मदद करती है। मतलब एक शब्द की उसका दूसरा उल्टा है, उल्टा है तो कैसे मानेंगे, क्या उस उल्टे शब्द के लिए वो शब्द सटीक है कि नहीं। तो ये चीज़ क्या एंटोनिम्स की मदद करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे उदाहरण में क्या है, जैसे आपको, आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जैसे ये वर्ड है, हॉट का कोल्ड, वीक का स्मॉल, ना हैप्पी का सैड, एक दूसरे के क्या है, विरुद्ध, अपोजिट है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और एंटोनिम सिनोनिम्स दोनों है, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसमें वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो कह रहे डायरेक्शन पेपर में ऐसे ही आते हैं, ये पूरा पेपर का हूबहू कटिंग है ये। तो डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश। क्या होता है, निर्देश देते हैं हर क्वेश्चन में। कह रहे चूज द करेक्ट एंटोनिम, तो कह रहे कि जो सही विलोम शब्दों को चुनिए ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग का मतलब नीचे, निम्नलिखित शब्दों में से कोई एक शब्द जो उसका एंटोनिम्स होगा उसको छाटिए। और ये 2022 के पेपर में आ चुके हैं, जहां पर शन लिखा होगा वो क्या, PYQs, मतलब पुराने क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या है द एंटोनिम ऑफ सबर, सबर का मतलब कठोर, कठोर का मतलब, कठोर का क्या होता है, हल्का होता है, सामान्य होता है। तो ऑप्शन के ये क्या है, विल्ड, हल्का, वोल्ड, साहसी, फर्टाइल, उपजाऊ, हाइड, छिपाना। एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट, मैं यहाँ पर हिंदी, पेपर में आपको इंग्लिश आएंगे, हिंदी नहीं आएगा। ये मैं यहाँ पर इंग्लिश का हिंदी इसीलिए करके दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। इसके बाद केवल इंग्लिश टू इंग्लिश भी आएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस। तो द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, दिस इज द वेरी वेरी इजी लेवल, इजी पॉइंट टू अंडरस्टैंड यू। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी के साथ भी करा दे रहा, हिंदी इंग्लिश दोनों का, ताकि आप इजी हो। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश मिलेगा। तो सबर का मतलब कठोर, कठोर का यहाँ क्या हो जाएगा, मिड में, हल्का, वोल्ड, साहसी, तो ये तीनों तो होगा नहीं। तो ये तीनों होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका ये क्या है, मिल्ड। मिल्ड का मतलब होता है मिल्ड या माइल्ड, हल्का। करेक्ट स्टूडेंट्स, रैपिड फायर की तरह हम आगे बढ़ेंगे और साथ में अपना कमेंट दीजिए। जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो अपना नाम बताइए, कौन कौन से जिले जनपद से हैं। ठीक है, और नाम बताएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द एंटोनिम ऑफ नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान। 2022 में पूछा। अब ध्यान देना, 22 का मतलब क्यों आ रहा है, आपको एक एक करके मिलेगा, एंटोनिम एक एक करके मिलेगा, सिनोनिम भी एक एक करके मिलेगा। आपके ग्रामर में 10 अंक आएंगे, ध्यान देना, 10 अंक आएंगे, मतलब तमाम ग्रामरों में से एक एक करके आएंगे। तो ये अलग अलग सेट्स में, यूपी बोर्ड के जो अलग अलग जो मंडलों में, अलग अलग मंडलों में जो अलग अलग सेट्स बनते हैं, उसी का ये पूरा निचोड़ है। आपको पूरा कलेक्शन एक ही वीडियो में सारा मिल रहा है। ठीक है,
तो नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान। और एजुकेशन माने शिक्षा, इंडिफरेंस उदासीनता, इग्नोरेंस अज्ञान, नोइंग मीन्स जानना। तो यहाँ पर ज्ञान का उल्टा क्या होगा? अज्ञान इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इग्नोरेंट, कहते हैं ना इग्नोर अनदेखा कर देना मतलब अज्ञानता है, और अज्ञान व्यक्ति अनदेखा कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल ट्रिक में समझिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है द एंटोनिम ऑफ वर्चू। वर्चू का मतलब होता है गुण, गुण मतलब अच्छा, सद्गुण। 2022 अलग सेट में आया था। तो सद्गुण का उल्टा क्या होगा? अवगुण, दुर्गुण। ठीक है, तो देखते हैं। फ्रॉड मीन्स धोखा, क्राइम माना अपराध, वाइस माने दुर्गुण, विकृत दुष्टता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट। वाइस मीन्स क्या होता है? दुर्गुण, उल्टा, सद्गुण का उल्टा दुर्गुण। ठीक है। तो कभी कोई कहते हैं देखो लड़के का स्वभाव खराब है, दुर्गुण बढ़ा हुआ है ना, तो इस चीज को यहाँ पर देखिए, समझिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, आप रुचि लेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं रुचि लेंगे तो ये मैं क्या पूरा बोर्ड आपके सामने खड़ा हो जाए तब भी आपको मजा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा क्वेश्चन नंबर है द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, आशावादी जिसमें कोई उम्मीद की किरण, आशा के बारे में हर चीज करने की, अरे मुझे ये होगा, ऐसा आएगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे कब, कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर आशावादी का उल्टा क्या हो जाएगा? निराशावादी, जिसमें कोई आशा है ही नहीं, होपलेस इंसान। तो देखते हैं इसमें क्या है। आशावादी 2022 का अलग शर्ट में आया था। ठीक, अगले बार से इसमें सेट का कौन सा कोड है वो भी दिखा दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या इसमें लिखा है? ये इसमें लिखा है अनऑप्टिमिस्टिक, अप्रचलित, इन ऑप्टिमिस्टिक गलत रूप से, पेसिमिस्ट निराशावादी, होपलेस निराशा। तो आशावादी कहते आशा होता तो निराशा होता, आशावादी तो निराशावादी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप साथ साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है 2023, 2023 के ये एंटोनिम्स है द एंटोनिम ऑफ इनएविटेबल, अनिवार्य। अब अनिवार्य जहाँ होगा तो अनिवार्य का उल्टा, ध्यान देना, अनिवार्य का उल्टा क्या होगा? अनावश्यक, या जिसे कहते हैं जहाँ कोई अनिवार्य कुछ चीज़ है नहीं, महत्वपूर्ण है नहीं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं अनिवार्य। तो अनिवार्य का क्या होगा उल्टा? अवॉइडेबल, टालने वाला, अननेसेसरी, अनावश्यक। और उसके बाद होता है तुम्हारा इंसेपरेबल, अविभाज्य, अनसर्टन, अनिश्चित। तो अनिवार्य का ध्यान देना यहाँ पर, ये डी, अनिश्चित। अनिवार्य का उल्टा अनिश्चित, की निश्चित नहीं है। अनिवार्य का उल्टा अनावश्यक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमको एंटोनिम्स को पकड़ना है जिसमें सही अर्थ निकले। अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 2000, ध्यान देना ये क्वेश्चन वेटर, ध्यान देना, हमेशा मैं बताता हूँ ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का है। ठीक है, वेटर क्या है? ये कंपेरेटिव डिग्री का लिया गया है, और ये 2023 के सेट में, 2023 में, 2023 में, 2024 में दो बार पूछा गया है। ठीक है, जिस क्वेश्चन का बार बार रिपीटेशन होता है, इट मींस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट टाइम। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा, वेटर। तो एंटोनिम्स ऑफ वेटर, वेटर का उल्टा क्या होगा? वेटर माने बेहतर, मतलब खराब। तो वर्स मन और बुरा, बैड मीन्स बुरा, वर्स्ट माने सबसे बुरा, गुड माने अच्छा। तो यहाँ पर बेहतर का उल्टा, ठीक, यहाँ पर बैड भी लगा सकते, वर्स्ट भी लगा सकते। ठीक है, बेहतर तो और बुरा वर्स, क्योंकि बैड, वर्स, वर्स्ट, तो यहाँ पर इसके हिसाब से ऑप्शन आपका ये सही जवाब है, उल्टा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री को देख रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है द एंटोनिम ऑफ इनजस्ट, सॉरी द एंटोनिम ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। ये 2023 में आ चुका है। और जस्टिस मीन्स होता है न्याय। तो न्याय का उल्टा क्या होगा? अन्याय, गलत। तो अनजस्टिस माने गलत शब्द, गलत। ठीक है, और इसे कहते हैं माल प्रैक्टिस, कदाचार, इनजस्टिस, अन्याय, वायलेंस, देश। तो यहाँ पर जस्टिस का क्या होगा? यहाँ पर ध्यान देना, इनजस्टिस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, क्योंकि उल्टा 2023 में आ चुका है स्टूडेंट्स, आप ध्यान देते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो सारा चीज मिलेगा जो यूपी बोर्ड का, यहाँ यू विल गेट ऑल द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8 है द एंटोनिम ऑफ अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन। ये 2023 में, 2025 में ताजा ताजा आ चुका है, 2025 में अराइवल। अब अराइवल मीन्स क्या होता है? आगमन। आगमन का मतलब क्या उल्टा होगा? प्रस्थान, के आइए तो उसका उल्टा जाइए। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये रिवल मीन्स प्रतिद्वंदी, उसके बाद सर्वाइवल जीवित रहना, डिपार्चर प्रस्थान, और ये रफ्ट्यूर फटना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका क्या? डिपार्चर मीन्स क्या होता है? प्रस्थान। 2023 में, 2025 में आ चुका है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर है द एंटोनिम ऑफ पैट्रियट। पैट्रियट मींस क्या होता है? देशभक्त। 2023 में आ चुका। अब देशभक्त का उल्टा क्या होगा? देशद्रोही होगा। ठीक है, क्योंकि पहले ध्यान रखना कोई भी वर्ड जो है थोड़ा उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश हिंदी नहीं है तो पैट्रियट मींस देशभक्त, तो देशभक्त का उल्टा देशद्रोही। अब देशद्रोही का वर्ड मीनिंग आपको आना चाहिए, देशद्रोही का वर्ड मीनिंग आपको आना चाहिए। जब आपको वर्ड मीनिंग से नहीं आएगा, वो कैप्स नहीं आएगा, तो भाई आप तो भाई मात खा जाएंगे। ये तो पढ़ना पड़ेगा वर्ड मीनिंग्स। तो अब देखते हैं, ब्रेव मीन्स बहादुर, कवर्ड मीन्स कायर, ट्रेटर क्या, हाँ ट्रेटर देशद्रोही, ऑनेस्ट का ईमानदार। तो यहाँ पर ऑप्शन ना ये आएगा, ना बी आएगा, ना डी आएगा। ऑप्शन आपका सी क्या? देशद्रोही। ट्रेटर मीन्स देशद्रोही। इसमें आपको ध्यान देना, आपको वर्ड मीनिंग मिल जा रहा है। हिंदी कराने का मतलब आपको वर्ड मीनिंग मिल जा रहा है, बट इंग्लिश में इंग्लिश आएगा वो भी नीचे आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें एंटोनिम्स आप देख ही रहे हैं। अगला द एंटोनिम ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब क्षमता। एबिलिटी में क्षमता, जिसका सिनोनिम्स होता है कैपेसिटी। तो क्षमता 2024 में आ चुका है, क्षमता। अब क्षमता का क्या होगा? अक्षमता, इनएबिलिटी। तो देखते अनएबिलिटी गलत शब्द, इनएबिलिटी अक्षमता, डिसएबिलिटी विकलांगता। तो यहाँ पर असमर्थ, यहाँ क्षमता की बात कर। क्षमता क्या होता है? वो बुद्धि से होता है। तो ना ये ऑप्शन ये होगा, ठीक है, और ना ही सी होगा, ना डी होगा। तो ऑप्शन आपका वी इज करेक्ट आंसर, अक्षमता, इनएबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है एंटोनिम ऑफ रिजिडियस। रिजिड ध्यान देना, कठोर। ये रिजिड वर्ड से बनता है, रिजिड से बनता है। रिजिडियस ध्यान देना, 2 बार 24 में पूछा जा चुका। कठोर, अब कठोर का हल्का ये बता दिया था। ठीक है, तो कठोर का क्या होगा? फास्ट, तेज नहीं होगा। सेकंड पवित्र, प्लीजर, आनंद नहीं होगा। तो सरल, इसका माइल्ड भी हो सकता है, जिससे पहले मैं बता दिया था। सिंपल मीन्स सरल और रिजिडियस मीन्स क्या है? कठोर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एक चीज स्टूडेंट्स आप इसमें नोट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ शब्दों को एकदम हूबहू मिलता जुलता बार बार रिपीटिशन दे रहा है। इसका मतलब आपको ये जितने भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा, इसी में डेफिनेटली फंसना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का एंटोनिम ऑफ गैदर। गैदर का मतलब होता है एकत्रित रहना, एक जगह होना। गैदर मीन्स क्या होता है? एकत्रित रहना, एक जगह होना। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा। गैदर मीन्स क्या होता है? इकट्ठा रहना, एक जगह रहना। ये 2024 में आ चुका है, 2024 में आ चुका है। अब एक जगह होगा तो इसमें उल्टा क्या होगा? अलग हो जाना, फैल जाना। तो टुगेदर में साथ में, अदर में अन्य, स्कैटर माने बिखेरना, और बोदर में परेशान करना। ऑप्शन सी आपका क्या? स्कैटर माने बिखेरना, अलग हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है द एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस में सफलता 2024 में आ चुका है। तो सक्सेस का क्या होगा? असफलता, अनसक्सेस। देखते फेलर, तो क्या है नंबर? ये फेल, असफल होना। नहीं, यहाँ पर ध्यान देना, ये नाउन है तो वर्ब नहीं होगा। फेल्ड, असफल नहीं होगा। फेलर, हाँ ये सक्सेस नाउन है तो ये भी नाउन। असफलता ये है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। 2024 का फ्रेश पूछा गया ये प्रश्न है, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है 14 नंबर क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ मेल्ड। मेल्ड में से होता है हल्का। ध्यान देना, ये उससे पहले रिजिड पूछा था, हल्का उल्टा दे रखा है तो उसका उल्टा आएगा। तो ये 2025 में पूछा, तो इससे मिल्ट का क्या हो जाएगा? हल्का। हल्का का उल्टा क्या होगा? कठोर, रिजिड हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, भारी, हैवी, लाइट। तो यहाँ हल्का, हल्का एंटोनिम से लफ, हंसी नहीं होगा। प्योर, शुद्ध नहीं होगा। लाइट, हल्का ये भी नहीं होगा। सेवर माने कठोर। ये दूसरा माने एक शब्द को घुमा के पूछा गया है। तो 2025 का ये, इससे पहले 24-23 में, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पूछा था जिसका अर्थ ये था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है स्टूडेंट्स। तो द एंटोनिम ऑफ असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति। सहमति 2025 में पूछा गया है। तो सहमति का क्या होगा? असहमति। ठीक है, तो डिस्टेंस मिस होता है दूरी। असेंट माना उच्चारण, कंसेंट माना सहमति, ये भी नहीं होगा। ये डिसेंट मिस होता है असहमति। यहाँ पर असेंट में क्या लग गया? डी लग गया। क्या लग गया? डी लग गया। ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट एंड राइट आंसर स्टूडेंट्स। एक एक अंक पाने के लिए आपको वोकेबुलरी पे ध्यान देना पड़ेगा, वर्ड मीनिंग पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं मिलता है।
रिप्लाई हर बार नहीं किया जा सकता है ना। तो कमेंट आप कीजिए, कोई भी डाउट हो तो। आप इसके बाद एक ऑप्शन आपको देता हूँ, आप खुद इसमें आंसर देंगे। नेक्स्ट है, एक वर्ड है द एंटोनिम ऑफ क्रिएट। क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना, मतलब बनाना। तो ये ध्यान देना, CVQ, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है, 2025 का है ये। तो आप क्रिएट का उल्टा एंटोनिम क्या होगा, आप देख के आंसर कमेंट में फटाफट डाल दीजिए। एंटोनिम्स क्रिएट का स्टूडेंट्स, सोच समझ के देखिए। हिंदी का हेल्प अभी ले सकते हैं, बट आफ्टर दिस यू विल गेट ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है। अब इसका उल्टा की बात कर रहा, तो बनाना का उत्पन्न करना ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, बनाना का मतलब बिगाड़ना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, बीएन शहर शयन करना, निर्माण करना। तो ऑप्शन आपका क्या, वी ऑफ द राइट आंसर। क्रिएट बनाना, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। ये CVQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्षमता पर आधारित वाले क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके 16 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो अलग अलग सेट्स में आ चुके हैं। ठीक है, किसी में दो, किसी में एक, ये सारा मैं बता दिया हूँ। अब आप देख रहे हैं, ये पूरा ये स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें वो कंप्लीट सारे एंटोनिम्स हैं, जिसमें एक शब्द के कई सारे एंटोनिम्स हैं, तो दो दो करके मिलेंगे, और हिंदी के साथ, और कौन कौन से किस वर्ष में आ चुका है स्टूडेंट, ये सारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेड कलर से ये कौन कौन सा वर्ष में पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसी की बात कर रहा था। तो इससे पहले बोर्ड में आने वाले किस तरीके से आता है वो भी आपको दिखा दिया। आप इसको हल करेंगे, इसको जानेंगे, और इस प्रकार का आपका कंप्लीट सारा चीज़ मिल रहा है। अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आपको प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, मॉडल पेपर को, सैम्पल पेपर को। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अब हम जानेंगे। तो वर्ड इस तरफ ध्यान दीजिएगा, इस तरफ क्या है, ये वर्ड है, शब्द है, एंटोनिम्स ये विलोम शब्द है, और ये वर्ष है कि कौन कौन सा साल में कौन कौन सा ये पूछा गया है। तो एवरी वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, इसमें ध्यान देना, सारा चीज बता दिया जाएगा। तो जैसे इसमें विलोम बताना है, क्या बताना है, हमेशा ध्यान रखना कि विलोम उल्टा है। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स मिलेंगे इस साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका क्या होगा, उसका उल्टा RHS में सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे, और हिंदी में दे रखा हूँ, लेकिन पेपर में ध्यान देना इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। तो हिंदी में देने का मतलब कि आपको हिंदी भी थोड़ा मिल जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया आसान हो जाएगा। ये डिफरेंट है यूट्यूब का ओनली, ये द सिंपल, और ये एकमात्र ऐसा वीडियो कि इसको इंग्लिश के साथ हिंदी में भी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वर्ड है आपका एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। तो उल्टा स्वीकार करना का क्या होगा, अस्वीकार करना, रिजेक्ट, अस्वीकार करना, रिफ्यूज, मना कर देना, इनकार कर देना। तो ये 2018-2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है एक्वाइट का मतलब दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना मतलब दोषी ठहराना, दोष होना, उल्टा मानना पड़ेगा। तो कन्विक्ट माने दोषी ठहराना, एक्यूज्ड माने आरोप लगाना, 2019-2023 में पूछा गया। इसका मतलब ये जो ध्यान देना, 2018-22 2019-23, इसका मतलब डेफिनेटली ये जो आप देख रहे हैं इसमें 2000, इसमें 25 2024 है नहीं, मतलब डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% आएगा पेपर में स्टूडेंट्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हमेशा ये गैप देखा जाता है, कौन सा अब तक नहीं आ रहा 2-3 साल, इट मीन्स इट इज मोर मोर इम्पोर्टेंट। अगला अलाइव मीन्स होता है जीवित, तो जीवित का उल्टा क्या होगा, मरण, डेड मीन्स मृत होता है, लाइफलेस मैंने निर्जीव, ये 2020 में आ चुका है। एंसेंट मीन्स प्राचीन, प्राचीन का क्या होगा, आधुनिक, तो मॉडर्न, आधुनिक, न्यू मीन्स नया। तो ये दोनों वर्ड क्या है, एक प्रकार का पर्यायवाची, परंतु यहाँ पर एंटोनिम का काम कर रही है। क्या है, पर्यायवाची, परंतु यहाँ पर एंटोनिम्स के सेंस में काम कर रही है, जो 2017-21 में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है एडवांस मीन्स आगे बढ़ना। अब आगे बढ़ना का क्या होगा, पीछे हटना, रिट्रेट माने पीछे हटना, विथड्रॉ मीन्स वापस लेना, 2018 में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका एम्पल मीन्स पर्याप्त। एम्पल मीन्स पर्याप्त, तो पर्याप्त का उल्टा अपर्याप्त, स्केर अल्प, इनसुफिशियंट माने अपर्याप्त, 2022 में आ चुका है। नेक्स्ट आपका अराइव मीन्स पहुंचना, तो पहुंचना का क्या होगा, वहां पर उल्टा क्या होगा, प्रस्थान करना माना वापस चले जाना, माना पहुंचा है और वो निकल गया है। तो प्रस्थान करना या लीव माने छोड़ना, 2019 में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है अबोव मीन्स होता है ऊपर, ऊपर का क्या होगा, ठीक, ऊपर का नीचे होगा, तो बिलो माने नीचे, अंडर माने अधीन या नीचे, 2020 में आ चुका है। तो ये सारे जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो बेस्ट नंबर खाली किताब लेके बैठने से नहीं होगा, आपको उसमें समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं एक ही चीज़ शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला है ना, एक एक अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से चल रहा हूँ। अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से होता है ताकि आपको एक वर्ड भी ना छूटे। ठीक है, वैसे तो देखा जाए एंटोनिम्स बहुत है, कई हज़ारों एंटोनिम्स हैं, बट हमें लिमिटेड में तैयारी करना है। ठीक है, तो जैसा वर्ड देख रहे हैं ब्रेव मीन्स बहादुर, तो बहादुर का क्या होगा उल्टा, बहादुर का उल्टा कायर डरपोक। तो कवर्ड मीन्स कायर, टिमिड मीन्स डरपोक 2018-24 में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रॉड मीन्स चौड़ा, चौड़ा का क्या होगा पतला। तो नैरो मीन्स संकरी मतलब पतला, थीन माने पतला, तो ये 2017 में आ चुका है स्टूडेंट्स। वाई मीन्स खरीदना, खरीदना का क्या होगा बेचना, सेल माने बेचना, डिस्पोज माने भी बेचना। ध्यान देना सेल का पर्यायवाची या डिस्पोज में आता है क्लास 12th में। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड में एक टॉपिक होता है नोटिस राइटिंग या टू लेट फॉर सेल, तो उसमें ये डिस्पोज वर्ड का यूज होता है, तो 2021 में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बोल्ड मीन्स नीडर, जब नीडर होगा तो मतलब क्या होगा भयभीत वाला होगा उल्टा। तो यहाँ फेयरफुल मतलब डरपोक का वर्डली, इसी का ही वर्ड लिया गया है यहाँ पर, 2023 में आ चुका है। चीप मन सस्ता, सस्ता का क्या होगा महंगा, कॉस्टली महंगा, एक्सपेंसिव महंगा, 2019 में आ चुका है। ठीक है, क्लीन मीन्स साफ, डर्टी माने गंदा, और फिल्दी मीन्स मैला, 2018 में आ चुका है। हमेशा एक एक सेंस में आप देख रहे हैं हर वर्ड का उल्टा डबल डबल, तो ये एंटोनिम्स से, परंतु आपको क्या ये पर्यायवाची का काम कर दे रहा है, सिनोनिम का काम कर दे रहा है, परंतु इस वर्ड का सारा ये उल्टा दो दो करके दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट मीन्स होता है बनाना, तो बनाना का क्या होगा डिस्ट्रॉय करना, ये ध्यान देना ये सब आ चुका है, अभी मैं करा रहा था क्वेश्चन के हिसाब से ये सब आ चुका है उसमें। तो डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, ये बर्बाद करना, ruin। ठीक है, काम मीन्स क्या होता है, सी एल एल साइलेंट होता है, काम मीन्स शांत रहना, शांत का क्या होगा क्रोधित होगा, गुस्सेल वाला होगा, वायलेंस उग्र मिजाज वाला, वायलेंट, 2022। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड गवाही दे रहे हैं, मुझे हल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये वी का सीरीज हो चुका है, सी चल रहा है। ठीक है, आपको पूरा जेड तक सारा मिलेगा। नेक्स्ट चीप मीन्स सस्ता। ठीक, चीप मीन्स क्या होगा इसमें सस्ता, जैसे कि बता दिया था अभी, ये रिपीटेड हो चुका है, या कॉस्टली महंगा एक्सपेंसिव महंगा 2019 में। अगला क्लीन मीन्स साफ, तो साफ का क्या होगा गंदा, डर्टी मीन्स गंदा, फेल्दी मीन्स, ठीक है ये फिल्दी मीन्स क्या होता है मैला, 2018। तो डर्टी का पर्यायवाची क्या है ये फिल्दी मैला, 2018 में आ चुका है। क्रिएट मीन्स बनाना, ये भी आ चुका है, करवा दिया हूँ उससे पहले थोड़ी देर पहले। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, मीन्स बर्बाद करना, 2020 में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स you are watching are repeated students in your previous exams या previous English sets। काम में शांत, ये भी देखिए रिपीटेड है, क्रोध एंग्री मीन्स क्रोधित, वायलेंट वन उग्र। ठीक है, डार्क मीन्स अंधेरा, तो अंधेरा का उल्टा क्या होगा रोशनी उजाला, ब्राइट मीन्स उजाला, लाइट मीन्स प्रकाश या रोशनी, 2017 2023 में आ चुके हैं। ठीक है, डीप मीन्स गहरा, गहरा का क्या होगा गहरा, गहरा का क्या होगा उसका कम, उथला हुआ ना ऊपरी। तो सैलो मीन्स उथला, और सुपर, हाँ सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी। सुपरफिशियल मीन्स क्या होता है ऊपरी, ऊपरी, एक तो गहरा एक होता है ऊपरी। जैसे एग्जाम्पल मैं दिखा दूं कि ये एक कफ है, इसमें क्या है ये गहरा है, और गहरा के अलावा जब भर जा रहा है तो ऊपरी ऊपरी में आ जा रहा है। क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड हेयर सुपरफिशियल या शैलो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डेनिमिस होता है इनकार कर देना, जब हम कोई भी ऑप्शन खोलते हैं मोबाइल कंप्यूटर पीसी जब चलाते लैपटॉप, तो उसमें आता है अलाउ, क्या आता है अलाउ या डेनी ब्लॉक, तो ये डेनी इनकार कर देना मतलब उसको आगे बढ़ो। तो इनकार करना मतलब क्या होगा दादा, इनकार करना होगा मतलब स्वीकार होगा, तो डेनी डी है डेनी इनकार करना, इनकार मतलब इनकार कर देना। तो एक्सेप्ट में स्वीकार करना, एडमिट में मान लेना। एडमिट कार्ड, यहाँ एडमिट कार्ड का मतलब प्रवेश पत्र, यहाँ प्रवेश कब होगा जब मानोगे तब। तो ये क्या 2019 में आ चुका है। एक एक वाक्य में ध्यान देना स्टूडेंट्स, फीलिंग्स भावार्थ पर अंग्रेजी दो प्रकार के बारे में निर्भर होता है, एक होता है शब्दानुवाद, एक होता है भावानुवाद, ये दो प्रकार के अनुवाद के भावार्थ पर अंग्रेजी बनती है। नेक्स्ट डल मीन्स क्या होता है सुस्त, सुस्त मीन्स आलसी टाइप का, तो इसका उल्टा तेज, शार्प मीन्स तेज, ब्राइट माने चतुर, 2024 का लेटेस्ट पूछा गया ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा चार्ट आप देख रहे हैं एंटोनिम्स का, इस चार्ट को करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ई के सीरीज में हम आ गए स्टूडेंट्स। अर्ली, अर्ली मीन्स क्या होता है शीघ्र मतलब जल्दी, तो जल्दी का क्या होगा
देरी होगा। तो लेट माने देरी, डिलेड मीन्स में क्या होता है, विलंबित। क्या होता है विलंबित, माने विलंबित। 2018 में आ चुका है। एम्प्टी मीन्स क्या होता है, खाली। तो खाली का क्या होगा, फुल माने भरा हुआ, लोडेड माने लदा हुआ। फुल मीन्स भरा होना, भरा होना, लदा होना। फुल माने भरा, लोडेड, लोड कहते हैं लोड कर लेना, लाद के चलना। तो दोनों क्या है 2020 में आ चुके हैं ये। एनिमी मीन्स दुश्मन, शत्रु। तो क्या होगा मित्र, सहयोगी। तो फ्रेंड माने मित्र। अलॉय, ये डबल अलॉय, अलॉय का मतलब होता है सहयोगी, 2022 में पूछा गया है। फास्ट का मतलब होता है तेज। फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। अब तेज का उल्टा क्या होगा बताओ, तेज का उल्टा क्या होगा, स्लो। तेज का मतलब क्या होगा, स्लो। तो यह तेज का अर्थ होता है स्लो माने धीमा, लेजी माने सुस्त। तो तेज का क्या होगा, स्लो या धीमा। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। तो क्षमा करना, फॉरगिव में क्षमा करना, माफ कर देना। तो माफ कर देने का उल्टा क्या होगा यहाँ पर, दंड देना, दोषी ठहराना। तो पनिश माने दंड देना, विलिम माने दोष देना, 2019 का। ठीक है। नेक्स्ट है पुलिस। फुल मीन्स मूर्ख। तो पुलिस माने मूर्ख, मूर्खता। तो उल्टा मूर्ख क्या होगा, बुद्धिमान। वाइज मीन्स बुद्धिमान, और सेंसिबल माने समझदार, 2023 का है। ये जो चार्ट करवा दे रहा हूँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसी एंटोनिम्स का चार्ट पूरा आप यदि आप देखेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। 100% कन्फर्म्ड है ये, ध्यान देना। नेक्स्ट आपका गेन मिस होता है लाभ, लॉस मिस होता है हानि, डैमेज मिस होता है नुकसान। तो ध्यान देना, लाभ, लाभ का उल्टा क्या होता है, हानि, लॉस। परंतु यहाँ पर डैमेज, क्योंकि जब डैमेज होगा तो हानि नष्ट हो ही जाएगा, 2018 में आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आपका गिल्टी। गिल्टी मीन्स दोषी। तो दोषी, दोषी अपराधी। तो अपराधी से दोष मुक्त वाला होगा। जब दोष मुक्त होगा तो क्या होगा, दोषी मतलब निर्दोषी, इनोसेंट। तो इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, या ब्लेमलेस माने निष्पाप, जिसने कोई पाप ना किया हो, 2022 का है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स वाले हैं स्टूडेंट्स, देख लीजिए, इसको नोट करते रहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम्म। तो ये जी का सीरीज में हम चल रहे हैं। अगला है एच। ठीक है, जेड तक या वाई तक, जहां तक जाते देखते हैं। प्रश्न, हैप्पी मीन्स प्रश्न। प्रश्न का क्या होगा, दुखी, दुख। तो सैड माने दुखी, इसका उल्टा हैप्पी का क्या होगा, सैड। मजरेबल माने अत्यंत दुखी, 2017 2024 में। तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगला आता है हार्ड। हार्ड मीन्स क्या होता है, कठिन। हार्ड मीन्स क्या होता है, कठिन। तो कठिन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान देना, सरल हो जाएगा, इजी, आसान। सॉफ्ट मीन्स नरम, 2020 में आ चुका है स्टूडेंट, इसको देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा ध्यान देना, एक वर्ड आता है ऑनेस्ट माने ईमानदार। ईमानदार को वैसा सबको पता है कि बेईमान, धोखेबाज, मक्कार, भ्रष्ट इंसान। ठीक है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। तीसरा वाला देखिए, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। तो ईमानदार का क्या लिखा है सामने, ऑनेस्ट का आगे क्या लगा दिया, डी, डी आई डी, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, बेईमान। तो यहाँ पर ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ईमानदार का उल्टा बेईमान, मक्कार, भ्रष्ट। तो 2019 में आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना। तो डिक्रीज मीन्स होता है घटना है, घटाना। रिड्यूस माने कम करना। तो बढ़ाना, ध्यान देना, बढ़ाना का उल्टा क्या होगा, कम करना माने डिक्रीज। ठीक है, रिड्यूस माने कम करना, या घटाना, दोनों क्या पर्यायवाची है, परंतु काम कर रहा है यहाँ पर, एंटोनिम्स का काम कर रहा है। ठीक, इसका उल्टा। और ये जो आ चुका है आपका 2018 में, ये शब्द का क्या है, मतलब आपको पेपर में एक ही वर्ड दिया रहेगा, उसमें से कोई चार ऑप्शन हो, उसको सही आंसर को आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इनसाइड मीन्स होता है अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। तो अंदर का क्या होगा, बाहर। तो इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर, और इसका दूसरा होता है एक्सटर्नल माना बाहरी। 2021 का आ चुका है ये बोर्ड में। जॉय मीन्स होता है आनंद। आनंद का क्या होगा, दुख, शोक। तो यहाँ पर जॉय का क्या होगा, सौरव मीन्स होता है शोक, ग्रीफ मीन्स होता है दुख। ठीक है, ये दोनों वर्ड ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपके जो पोइट्री सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, सौरव और ग्रीफ। बोथ दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2020 का सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आ चुका है। जस्टिस मीन्स न्याय, ये करा चुका हूँ उससे पहले। तो इनजस्टिस अन्याय होगा, अनफेयरनेस असमानता, 2023 इसका भी करा दिया हूँ। तो जितना आप देख रहे हैं, कम से कम इसमें कई सारे वर्ड्स प्रैक्टिस ऊपर करा दिया हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक एक वर्ड में फिनिशिंग दे रहा है इसमें एंटोनिम्स की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका काइंड मिस होता है दयालु। काइंड मिस क्या होता है, दयालु। क्रूअल मिस होता है निर्दयी। हर्ष मिस होता है कठोर।
तो यहाँ पर काइंड मीन्स दयालु, दयालु का उल्टा जिसमें कोई दया ना हो, जिसमें कोई दया का भाव ही ना हो, तो क्या होगा? निर्दयी। कठोर, कठोर वही बनेगा जिसमें दया ना हो, जिसमें मन में कोई सरल भाव ना हो। तो ये 2019 का है। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान का उल्टा एक इग्नोरेंस, अज्ञान, फुलिशनेस। ये थोड़ी देर पहले बता दिया हूँ और देखो रिपीटेड हो चुका है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड हेयर। लार्ज मीन्स बड़ा, बड़ा का क्या होगा? छोटा। स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। टीनी मीन्स अति छोटा। स्मॉल में छोटा और बहुत छोटा के लिए TINY, टीनी वर्ड का यूज करते हैं 2022। इससे आपके शब्दकोश में क्या इंक्रीज हो रहा है? इनहेंस हो रहा है, वृद्धि हो रही है। लाइट मीन्स हल्का, तो हैवी मीन्स भारी। वेटी मीन्स वजनी, वजनदार। वजनी को वेटी मतलब वजनदार कहते हैं। 2017 का है ये। नियर मीन्स होता है पास, पास का क्या होगा? दूर होगा। नज़दीक, नियर मीन्स पास मतलब नज़दीक, तो क्या होगा? दूर होगा। तो फार या डिस्टेंट, ये डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंट मतलब दूरस्थ बना हुआ, दूर का। 2020 का आ चुका है ये। नेक्स्ट आपका ओपन, ओपन मीन्स खुला, तो खुला क्या क्या होगा? बंद होगा। क्लोज माने बंद। शट मीन्स बंद करना। ये 2018-24 में 2 बार पूछा गया है। जो वर्ड्स दो दो बार पूछा जा रहा है, या दो जो वर्ड्स ठीक काफ़ी, जैसे 19 में, 17 में, 18 में, इसका मतलब क्या है? वो 2026 के लिए आप तैयार हो जाइए, उन शब्दों को पकड़िए। आप समझ दीजिए, शब्दों को अलग करके छाटिए, देखिए कौन कौन सा वर्ड कितनी बार पूछा गया, उसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए कि RR 2 टाइम्स, 3 टाइम, 5 टाइम्स, उसके हिसाब से देखिए कौन छूट रहा है, तो जो छूट रहा है उसको लीजिए। ठीक, ये इसके अलावा और कोई मेथड है नहीं। पुअर मीन्स होता है गरीब, तो गरीब का उल्टा क्या होगा? अमीर। वेल्दी धनी इंसान, 2019 का है। क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत। क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत, जो चुपचाप रहता है। तो शांत का क्या होगा? शोरगुल करने वाला। शोरगुल, नॉइजी। लाउड, जोरदार जो शोर मचाता, 2021 का है। तो हम क्यू में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट बेस्ड है, आपको इकट्ठा मिल रहा है पूरा, उसमें दिखा दे रहा हूँ वर्ड्स के साथ। यूट्यूब का एकमात्र वीडियो है जो आपको पूरा विथ प्रूफ और उसमें ईयर के साथ मेंशन करके मिल रहा है। नेक्स्ट आपको मिलता है, इसमें ध्यान देना, ये वर्ड है राइट। राइट मीन्स क्या होता है? सही। तो सही का क्या होगा? गलत। रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सही, राइट का वर्ड रॉन्ग, राइट का इनकरेक्ट भी होता है। करेक्ट का इनकरेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट का पर्यायवाची क्या है? उल्टा इन बना लिया है। 2017 का आ चुका है। स्ट्रांग मीन्स क्या होता है? मजबूत। मजबूत का क्या हो जाएगा? वीक माने कमजोर। फीबल्ड मीन्स क्या होता है? दुर्बल। अब मजबूत का कमजोर, फीबल दुर्बल। कमजोर, दुर्बल, जिसमें कोई साहस ना हो, जिसमें कोई जोर ना हो, तो 2023 का है। ट्रू मीन्स सत्य, सत्य का सत्य, झूठा। तो ट्रू, ट्रू का क्या होगा? फाल्स, असत्य। रॉन्ग मीन्स गलत। तो गलत क्यों ले? क्योंकि गलत ही असत्य हो जाता है। 2018 का है ये। यहाँ पर शब्द के भावार्थ के हिसाब से दोनों का चयन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका यूजफुल मीन्स उपयोगी, तो उपयोगी का क्या होगा? अनुपयोगी होगा, बेकार होगा। यूजलेस, तो यूजफुल में ध्यान देना, यदि यूजफुल फुल हटा के लेस लग जाता है, लेस मैंने कम, तो यूजफुल मन उपयोगी, मददगार, बट यहाँ पर यूजलेस मन बेकार। वर्थलेस मन निरर्थक। 2020 का वर्थलेस, कहते हैं वर्थलेस, यूजलेस, बेकार एकदम। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले में ध्यान देना, वर्ड मीनिंग पे अच्छा कमांड बना दीजिए और टेंस ग्रामर पे लगा दीजिए, यू आर अबल टू स्पीक प्रॉपरली। ठीक है, आई हैव नेवर जॉइन एनी स्पोकन क्लासेस इन माई लाइफ, आई जस्ट ट्राई टू स्पीक थ्रू द हेल्प ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड विथ स्पेशली वोकैब्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, तो जीत का उल्टा क्या होगा? हार। डिफीट मीन्स हारना। फेलर में असफलता, 2019 का है। वाइज मीन्स बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या होगा? मूर्खता। स्टूपिड, बेवकूफ, 2022। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। यंग मीन्स होता है युवा, तो युवा का क्या होगा? उल्टा बूढ़ा। ओल्ड, एजेड माने वृद्ध व्यक्ति, 2021 का है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि सारे क्वेश्चंस जो रिपीटेड है इससे ही आ रहे हैं। आप चाहे, आपके पास ध्यान देना, चाहे आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक हो, अवतार की हो, ये राजीव को, जितनी भी आप उठा के देख लीजिए, यही सारे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार दिया गया है सारे ये एंटोनिम्स वगैरह को। ठीक है, एंटोनिम्स सारा चीज़ दिया गया है इसमें। अब जो हम चलेंगे सीधा सिनोनिम्स में। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर इंजॉइंग। ठीक है, अब चलेंगे हम सीधा किसमें? सीधा हम चलेंगे सिनोनिम्स में। सिनोनिम्स का क्या रोल है, क्या महत्व है? ठीक है, तो सिनोनिम्स जैसे कि मैंने करा दिया है,
हम्म, हम्म। सिनोनिम स्टूडेंट्स, ये सिनोनिम्स जो, जैसे अब से पहले हमने क्या किया, एंटोनिम्स किया, तो सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ये वे शब्द है जो एक शब्द के कई सारे समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे मैं बता दूं, जैसे कहा जाता है कि वह लड़का कमजोर है, वह लड़का कमजोर है, कमजोर का क्या होगा? वीक। तो वीक का और शब्द क्या होता है यहाँ पर? कमजोर। कमजोर का मतलब पुअर, गरीब नहीं होगा, बट यहाँ पर पुअर का मतलब कमजोर है, वो अपने क्या फिजिकल एजुकेशन में, कैपेसिटी में, मेंटलिटी में कमजोर है। या कोई दूसरा वर्ड ले लेते पर्यायवाची में, जैसे मान लीजिए कि कोल्ड माने ठंडा, आइस माने ठंडा ना। तो इस प्रकार के वर्ड, मतलब सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द जो एक शब्द के कई शब्द होते हैं, उसको समान समान, उसके बराबर बराबर उसका अर्थ एक ही समान निकलता हो, तो सिनोनिम्स। ठीक। एक एक अंक क्या आते हैं इसमें, सारा आपको मिलेगा। सारे प्रीवियस जो जितने भी शर्ट्स इंग्लिश के हो चुके हैं, उन सबका भी निचोड़ यही है स्टूडेंट्स। उन सबका निचोड़ इसमें मिलेगा, एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिस के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज सिनोनिम्स, सिनोनिम्स है क्या, ठीक है। तो सिनोनिम्स का मतलब जैसे कि मैंने बता दिया था, पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सबसे पहले देखिए, सिनोनिम्स आर वर्ड्स, कि सिनोनिम्स पर्यायवाची वो शब्द होते हैं दैट हैव द सेम और नियरली, कि वो एकदम उसका ठीक या नियरली नज़दीक के, नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। ठीक, जिसका एक शब्द का ठीक दूसरे शब्द का एकदम लगभग लगभग करीब करीब मिलता जुलता उसका अर्थ वही निकलता हो। जैसे एग्जाम्पल, हैप्पी मीन्स खुश, ग्लैड माने खुश प्रसन्न, बिग माने बड़ा, लार्ज माने बड़ा, तो दोनों में क्या, ये बराबर बराबर अर्थ निकल रहा है, और जब बराबर अर्थ निकले तो उसको ही सिनोनिम्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको ही सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स की। ये वही क्वेश्चन है कि आपके जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, और हर क्वेश्चन में ध्यान देना, आपको क्या मिलेगा इसमें? आपको क्या मिलेगा इसमें? आपको मिलेगा वर्ष के साथ टिक लगा हुआ। हिंदी इसीलिए दिया था, जैसे मैंने कहा था उसमें एंटोनिम्स में, कि पहले इंग्लिश इंग्लिश दे, उसके बाद हिंदी, पहले हिंदी इंग्लिश। तो यहाँ पर ये हिंदी इंग्लिश के साथ, ताकि आपको समझने में वर्ड मीनिंग मिले। जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको, पहले वर्ड को, जैसे पेपर में आते। तो ये डायरेक्शन का मतलब निर्देश। तो कह रहा चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, उसमें एंटोनिम्स था, इसमें क्या है? सिनोनिम्स। तो चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो कह रहे निम्नलिखित शब्द के जो सही पर्यायवाची शब्द हो उसको टिक लगाइए, उसको बताइए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, द सिनोनिम ऑफ, द सिनोनिम ऑफ लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, जिसको तारीफ किया जा सके, ठीक है, प्रेजेबल। तो लॉडेबल इस 2022, ये 2022 में पूछा गया। तो इस लॉडेबल का मतलब क्या? प्रशंसनीय, प्रशंसनीय मतलब क्या? तारीफ करना। तो पहले हम जानेंगे, प्रेजवर्ती प्रशंसा के योग्य, अवेल में सक्षम, डिजेबल में असमर्थ करना, उत्तरदायी ले भी। तो ये गलत जवाब, ऑप्शन आपका ये क्या करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर पर्यायवाची पूछ रहा है, उल्टा नहीं होगा इसका, उल्टा इसका समानार्थी। हमको इस सिनोनिम में एक ही अर्थ है कि इसके बराबर समानार्थी शब्दों को ही छांटना लिखना। ठीक है। तो सिनोनिम क्या होता है? पर्यायवाची। तो पर्यायवाची क्या? ये प्रेजवर्ती, जो तारीफ काबिल है, प्रशंसा योग्य। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइट, द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स घृणा करना। तो घृणा करना क्या होता है? हेट, हेटर्ड आता है। तो उल्टा यहाँ पर उल्टा पूछ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हेट नफरत करना, रिस्पेक्ट निर्जलता, ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है? हेट। तो डिस्पाइस का क्या, घृणा करना वाला नफरत करना होगा। ठीक है। ठीक, 2022 में पूछा गया है ये हर सेट्स में। अब ध्यान देना, एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये 2000, ठीक है, ये 2022 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? अब देख सकते हैं कि 2022 में पूछा गया, 2024 में, 2025 में, इन इन जगह पूछा गया ये। तो अब वर्ड है द
सिनोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक मीन्स स्पष्ट ईमानदार, फ्रैंक कहते हैं फ्रैंकली, किसी को बता देता हूँ कि बिना कोई मन में बात रखते हुए। तो फ्रैंक ये 2022 24 और 25 में पूछा गया, तो फ्रैंक मान स्पष्ट ईमानदार। तो मूर्खता ये हो नहीं सकता, वाइड स्पोकन अधिक बोलने वाला, चयन करना, तो ये सब भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी कैंडिड मान स्पष्ट और साफ दिल का, जो बिना मन में कोई कुछ रख के बोलता हूँ। ठीक लगा लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैंडिड माने साफ दिल का, नहीं पता तो आप जान लो, दिल है आपके पास लेकिन समझदारी नहीं है। क्वेश्चन 4 है आपका, द सिनोनिम ऑफ वेन, वेन मीन्स क्या होता है, अभिशाप, विनाश, अभिशाप जिसको कर्ज भी बोलते हैं ना। तो ये 2022 2024 में पूछा गया, ब्लेसिंग माने आशीर्वाद, तो ये नहीं होगा, रिवार्ड माने इनाम, ये नहीं होगा, कर्ज माने अभिशाप, ये होगा, वरदान में नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या, कर्ज मीन्स अभिशाप। तो ये वेन का पर्यायवाची है, कर्ज मीन्स अभिशाप होता है, परंतु इसका जो अलग वर्ड है, ठीक है, वेन जान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इससे आपके वोकैब वर्ड मीनिंग भी क्या काफी स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए मैं हिंदी भी लिखवा दिया हूँ साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है, द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी कहते हैं ना, देखो कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ है, विवादों में घिरा हुआ है, ये 2023 का है। विवाद, और विवाद का क्या होगा, विवाद वही होगा जो लड़ाई झगड़ा करेगा ना। तो इसका जो आंसर, ध्यान देना, ये चीख चीख के कह रहा है कि मैं हूं इसका आंसर। ऑप्शन ये फाइट मैंने लड़ाई, लड़ाई होगा तो विवाद होगा, वहाँ की सहमति। ठीक है, और इसका ये भी डिस्प्यूट बने विवाद, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज क्या है, करेक्ट आंसर है। तो डिस्प्यूट बने विवाद। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है 6 नंबर है, द सिनोनिम ऑफ जीलियस, जीलियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाला, जलन रखने वाला, जीलियस। तो इसका देखते हैं जीलियस क्या क्या है। जीलियस, यहाँ पर जीलियस का मतलब ईर्ष्यालु, तो ये वाला, यह ध्यान देना, ये जे से शुरू होता है, जट से काफी अंतर स्टूडेंट, जे और जट का कंफर्म, तो जे से होता है ईर्ष्यालु, जट से होता है उत्साही, तो ये भी नहीं होगा। कैलोस निर्दयी, ईर्ष्यालु का निर्दयी, ये भी नहीं हो सकता। इनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, तो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7वां क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, तो नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, फिनिश, तो यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन क्या, फिनिश समाप्त करना, ये नहीं होगा। डिमोलिश पूरी तरह नष्ट करना, रोकना, अंत करना, तो ऑप्शन आपका वी करेक्ट आंसर है, डिमोलिश मैंने पूरी तरह से नष्ट करना, तो ए सी डी गलत है। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, डैमेज भी हो सकता था, परंतु यहाँ पर डैमेज ऑप्शन में नहीं है, डिमोलाइज है, डिमोलाइज मीन्स पूरी तरह से नष्ट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये 7वां में ध्यान देना, 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन, आपको इसमें वर्ष लिखने से आपको थोड़ा इजी पड़ जा रहा है, कि आपको समझ में आ जा रही है कि क्वेश्चन आ चुका है। अगला, द सिनोनिम ऑफ अस्टोनिशमेंट माने आश्चर्य, अस्टोनिशमेंट माने आश्चर्य, 2023 का। तो आश्चर्य, आश्चर्य का क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर पनिशमेंट दंड नहीं हो सकता है, सेंटिमेंट भावना नहीं हो सकता है, बेटरमेंट सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि आश्चर्य का सरप्राइज, इसका वंडर भी होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, क्या है, सरप्राइज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9, ये हर एक एक शर्ट से लिया गया, जो दो दो क्वेश्चन करके आया था, अगर 8 शर्ट तो 8 दूनी 16, 7 होगा 7 दूनी 14, प्रत्येक शर्ट्स का अलग अलग जो उत्तर प्रदेश के जो आपके जो अलग अलग जो मंडल है, जो जिला जनपद वगैरह है, वहाँ से ही अलग अलग पेपर का है ये। तो कह रहा था सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, जिसको फेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फेट मैंने भाग्य भी कहते हैं, लक भी कहते हैं। तो भाग्य देखते क्या है, तो ये हार ये नहीं होगा, फॉर्चून भाग्य ये है, विक्ट्री जी, तो ऑप्शन आपका क्या है, ध्यान देना, डेस्टिनी का मतलब भाग्य, जिसको फॉर्चून भी कहते हैं, फेट भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या लक भी कहते हैं, ऑप्शन क्या वी करेक्ट है, फॉर्चून माना भाग्य, क्योंकि इसमें पर्यायवाची पूछा जा रहा है, पर्यायवाची, पर्यायवाची एक बार बता दूं कि वह शब्द जो एक दूसरे के करीब करीब और क्या बराबर और समान हो, समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का, द सिनोनिम ऑफ सबर, सबर माने कठोर, ध्यान देना, ये एंटोनिम में भी पूछा गया था, इससे पहले बता दिया मैंने, थोड़ी देर में पहले बता दिया। सबर का मतलब होता है कठोर, कठोर का क्या हो जाएगा, इसमें माइल्ड हो जाएगा, बट यहाँ पर कठोर का कठोर पूछ रहा है, कठोर का यहाँ पर स्ट्रांग भी हो सकता है। ठीक है,
यहाँ पर कठोर का एक्यूट ध्यान देना, तो यहाँ पर कठोर का नाइस ये नहीं होगा, तो एक्यूट मतलब तीव्र या कठोर। जिज्ञासु आकस्मिक ये नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर, एक्यूट मतलब तीव्र या कठोर। तो आप देख लीजिए वर्ड मीनिंग, एक बार इंग्लिश का हिंदी करके देख लीजिए, जिसके बाद सीधा आप क्या लगा देंगे, प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश टू इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि द सिनोनिम ऑफ इलिस्ट्रियस। इलिस्ट्रियस का मतलब होता है, ध्यान देना, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध को क्या बोलेंगे, फेमस, पॉपुलर ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, रिनॉर्ड मीन्स प्रसिद्ध, तो यहाँ प्रसिद्ध व्यक्ति 2024 का है ये। तो फेलर असफलता, रिनॉर्ड प्रसिद्धि, इंडोरिंग स्थाई, बोथ ए या सी। आप पूछ रहे हैं कि दोनों क्या होगा, ए एंड सी। ध्यान देना, यहाँ प्रसिद्ध, प्रसिद्धि का असफलता ये तो होगा नहीं। अब यहाँ प्रसिद्ध ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन बोथ ए एंड सी दोनों। ऑप्शन आपका क्या है, ये बी है, केवल रिनॉर्ड वन प्रसिद्धि। ठीक है, 2024 में पूछा गया ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं सिनोनिम ऑफ अलाउ। अलाउ मीन्स क्या होता है, अनुमति देना। आप मोबाइल चलाते हो, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप जो भी, तो खुलते वक्त अनुमति मांगता है। अलाउ मीन्स अनुमति देना। अनुमति देना का क्या होगा, अनुमति देना का इसमें बहुत परमिशन देना, अलाउ। तो देखते हैं, एडमिट स्वीकार करना, परमिट अनुमति देना, सबमिट प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन आपका बी क्या, परमिट में अनुमति देना। ये 2024 का क्वेश्चन है, अलग अलग सेट्स में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है, मेहनती, परिश्रम, जिसको लेबर इस कहते हैं, हार्ड वर्कर कहते हैं ना। तो यहाँ पर ये 2024 में 2025 में रिपीटेड स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या, इंडस्ट्री मीन्स उद्योग, इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक, हार्ड वर्किंग मीन्स परिश्रमी, फैक्ट्री मीन्स कारखाना। तो ए, बी और डी गलत है, ऑप्शन आपका सी, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी, क्योंकि पर्यायवाची पूछ रहा है, उसके बराबर समानार्थी शब्द पूछ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 14 क्वेश्चन है। तो द सिनोनिम ऑफ बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। साहसी मतलब जिसमें कोई भय ना हो, फियरलेस इंसान हो। ठीक, तो कोरेजियस, बोल्ड माने कोरेजियस, साहसी। तो ये क्या है, बोल्ड में साहसी। ऑप्शन सी क्या, कोरेजियस माने साहसी, आज्ञाकारी, ढीठ, निर्दयी होगा नहीं, क्योंकि समानार्थी कोरेजियस, कोरेज माने साहस, तो कोरेज से बनता है कोरेजियस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, द सिनोनिम ऑफ फॉरबिड। फॉरबिड क्या होता है, मना करना। मना करना, ध्यान देना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस वर्ड का काफी यूज होता है। तो मना करना, तो मना करना का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए क्या है। तो ऑप्शन ए क्या, फॉरवर्ड माने आगे भेजना, प्रोहिबिट माने निषेध करना, अलाउ मीन्स अनुमति देना, ऑर्डर मीन्स आदेश देना। तो मना करना, तो मना करना या मना करना का मतलब होता है, ध्यान देना, निषेध करना, प्रोहिबिटेड। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 15 हो चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, द सिनोनिम ऑफ टिमिड। टिमिड मीन्स होता है डरपोक, जिसको डरपोक या सुख संकोची कहा जाता है, 2025 का है। जिसको कावर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कावर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या, ये है डेरिंग माने साहसी, कावर्ड माने डरपोक, बोल्ड माने साहसी, ग्रेव माने गंभीर। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, डरपोक, क्योंकि डरपोक का टीममेट का कावर्ड भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपके ध्यान देना, जो बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, ये उसका वो सारे क्वेश्चन है जो मैंने करा दिया। अब आपको मिलेगा ये सिनोनिम का कंप्लीट चार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 में, 14 में, 13 में, ठीक है, 2020 में, 14 में, ये सारे, और जो जो खाली है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयारी करना छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, और पूरा आपके लिए एक खजाना है, ये सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का पूरा खजाना है। ठीक है, पूरा आपके लिए कंप्लीट निचोड़ लाया जा रहा था कि आपको कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगला हम चलते हैं इसको वर्ड्स, एक एक शब्द को सिनोनिम शब्द है, और आपको यहाँ इंटरेस्टिंग मज़ा भी आएगा कि देखो एक एक शब्द के कैसे बराबर बराबर मिल गए। जब इकट्ठा मिल जाता है तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अंग्रेजी की तैयारी करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले तो देखिए मन लगाना पड़ेगा।
मन लगाइए, पेपर को लीजिए, पेपर शेड्स को लीजिए, उसमें आप देखिए कि पहला जब हल करेंगे तो कठिन लग सकता है, फिर इसको 2 टाइम 3 टाइम्स करके आप उसको लगाइए, क्वेश्चन को लगाइए, उसमें लिखिए, वोकेबलरी, ग्रामर, जो टेंस, मोडाल्स, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, उसको सोच करके उसको वर्ड मीनिंग, वर्ब को, और जो वर्ब के जो फॉर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आईएनजी जो भी है, उन सब को बढ़िया करके देखिए, और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से इसको दिमाग में बैठा लीजिए। पास्ट के तो तीनों के तीन इंपॉर्टेंट है टेंस, क्योंकि इनके बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर आंसर लिखा जाता है, ठीक है। और जब टेंस याद करेंगे, सिंपल, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जब ये सब याद करेंगे तब पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इससे पहले ध्यान देना, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, कंडीशनल सेंटेंस जो करा दिया हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट आना उसी में से है, ठीक। उसका प्रैक्टिस सेट भी मैंने करा दिया है। तो अगला ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं वर्ड और सिनोनिम्स के शब्द और क्या है ये पर्यायवाची। तो शब्द यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया, वर्ड मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, शब्द, शब्द। और ये क्या है, ये सारे पर्यायवाची, क्या है ये, ध्यान देना, ये पर्यायवाची शब्द है, क्या है ये, पर्यायवाची शब्द है। और ये वर्ष है, कौन कौन सा समय में कौन कौन सा क्या क्या चीज आ चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ए से लेकर के जेड तक के सारे, और ये ध्यान देना पूरा इकट्ठा कंप्लीट, ये जो जो जिस शन में आ चुका है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं करा दिया हूँ ऊपर, उसी का भी निचोड़ है, उसी का संग्रह, पूरा कलेक्शन। तो जैसे पहला वाला है एडवर्सिटी, का मतलब होता है कठिनाई। एडवर्स मीन्स क्या होता है, एडवर्सिटी माने कठिनाई, तो कठिनाई का दूसरा क्या है, डिजास्टर, आपदा, क्लैमिटी। तो आपदा विपत्ति में कठिनाई होता है, तो क्या है उसका, एडवर्सिटी। माने ये पूरा मिलता जुलता शब्द है, ध्यान देना। ये एक शब्द के कई रूप है। जब आप लिटरेचर होता है, लिटरेचर हर किसी की बस की बात नहीं है, नॉर्मली सामान्य बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनमें वर्ड मीनिंग, वोकैब उसको याद नहीं होता, एक शब्द के कई शब्द उसको याद नहीं होता, इसीलिए किताब का हर कोई पढ़ के मीनिंग नहीं निकल पाता है। तो ये कब आया था, 2020 में, 14 में, 2013 में। तो 13, 14, 2020 संभावना बहुत ज़्यादा है इस बनाने की। एडमिट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। तो स्वीकार करना मतलब मान लेना, कन्फेस मीन्स क्या, कन्फेस कर लो, आपस में मान लो। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। एक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माना तीव्र, सेवर कहते हैं कठोर जिसको होता है। अब फुल माने भयंकर, ये क्या, ड्रास्टिक, कठोर। तो एक धन, एक दो तीन, एक शब्द के तीन, कहीं पर दो, कहीं पर एक, कहीं पर तीन, ऐसा मिलेगा। तो ये 2014 2013 में आ चुका है, ठीक है। अब्जर्ड मीन्स होता है अजीब, कहते हैं ना अजीब इंसान है, दिस इज वेरी अब्जर्ड पर्सन, यू आर अब्जर्व्ड, दैट गर्ल इज अब्जर्ड। तो अब्जर्ड मीन्स होता है, ऑब्जर्व मीन्स होता है अजीब, जिसको अनोखा, स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। विजेयर मीन्स विचित्र बोलते हैं, पुलिस मीन्स मूर्खतापूर्ण बोलते हैं, 2014-13 में आ चुका है। नेक्स्ट है अम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन, मनोरंजन, अम्यूजमेंट, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, फन मने मजा, 2012 में आ चुका है। अबहॉर मीन्स क्या होता है, घृणा करना, जिसको हेट भी कहेंगे। अबहॉर मीन्स घृणा करना, जिसको हेट मीन्स नफरत करना, डिसलाइक मैंने नापसंद करना, और डिटेस्ट मीन्स क्या होता है, घृणा करना। तो ये 2012 का है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, अगला आपका पॉइंट है ये, एबोलिश मीन्स क्या होता है, हटाना। एबोलिश मीन्स क्या होता है, हटाना। और इसका रिमूव माने भी हटाना, एनुअल मीन्स रद्द करना, और डिजल मीन्स समाप्त करना। ये सब क्या एक दूसरे के, ध्यान देना, ये ऐसा लग रहा है कि तराजू में तोल तोल करके उसका क्या हिंदी मीनिंग उसके करीब ले आया गया हो, ऐसा शब्द का निचोड़ है ये, ठीक है। 2012 में आ चुका है। एडेप्ट मीन्स क्या होता है, कुशल, जिसको स्किल भी बोलते हैं, एक्सपर्ट बनो, उस चीज़ में निपुण हो, परफेक्ट हो, स्किलफुल, कुशल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अलाउ मीन्स अनुमति देना, परमिट अनुमति देना, ग्रांट मीन्स अनुमति देना। तो ये ग्रांट वर्ड का ध्यान देना, हम जब एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो कहते हैं ग्रांट मी फॉर 2 days लीव, इस टाइप के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट असेंट का मतलब होता है उभार, उभार, और ये उठान, आगे ले जाना, 2020 में आ चुका है, जिसको वैल्यू देते नहीं, ऐसे ऐसे वर्ड्स भी ध्यान देना 2020 में आ चुके हैं। इट मीन्स देयर इज नो लिमिट टू आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अलूड का मतलब होता है प्रसंग देना, प्रसंग देना मतलब किसी के बारे में बताना, अरे तू वहाँ जा, मेरा नाम ले काम कर देगा। तो रेफर करना, संदर्भ देना, हिंट एट, संकेत देना, इम्पली मन इशारा कर देना, ठीक है। अबंडन मीन्स त्यागना, जिसको लीव माना छोड़ना कहते हैं, फॉरसेक माना त्यागना कहते हैं, कहते हैं भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ठीक, फॉर गॉड सेक लीव मी। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।
स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हर एक एक पर्यायवाची शब्द आपको गवाही दे रही है। एडुकेट, ध्यान देना, एडुकेट, एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त, जिसको सुफिशिएंट भी कहते हैं, पर्याप्त, इनफ भी कहते हैं। देखते हैं, सुफिशिएंट बने पर्याप्त, एम्पल भी कहते हैं, पर्याप्त, काफ़ी, 19 में आ चुका है। इसमें और एक बेड लग सकता था, इनफ मने पर्याप्त। अपोलॉजी में क्षमा, क्षमा, एक्सक्यूज मने माफी, पार्डन मने समाधान देना, 2020। तो अपोलॉजी मने क्षमा, एक्सक्यूज मने माफी, कहते हैं एक्सक्यूज मी, माफ कर दो, मतलब ये अल्प शब्द के लिए जब आप कहीं जाते तो उसको हटाने की, मतलब एक्सक्यूज मी मतलब आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। पार्डन में समाधान कर देना कि ही पार्डन, उसने मुझे क्षमा कर दिया है, 2020 में पूछा गया है। बेन का मतलब होता है अभिशाप, और उसका कर्ज मने भी क्या होता है, अभिशाप। ब्यूटीफुल माने सुंदर, सुंदर का क्या होता है, चार्मिंग, मोहक, प्लीजेंट, सुहावना। जैसे जैसे यहाँ पर सोहन कह रहा है, ठीक है, कि वो देखो बहुत ही सुंदर लड़के जा रही है। प्रेटी भी हो सकता है, ब्यूटीफुल, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। शीतलहर में भी क्या ब्यूटीफुल कह दे रहे हैं वर्ड्स को, कि हाँ देखो हॉट गर्ल जा रही है, हॉट बॉय जा रहा है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं हम। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब छोटा करके, जिसको शॉर्ट भी बोलते हैं, कंसाइज मतलब संक्षिप्त बोलते हैं, 2020 के आ चुके हैं। ठीक है, बैटल का मतलब होता है युद्ध, बैटल मीन्स क्या होता है, युद्ध, युद्ध को हम वार भी कहते हैं, डब्ल्यू आर, वार मीन्स युद्ध, फाइट मीन्स लड़ाई। 2020 का 2017 में ये पूछा जा चुका है। हर एक एक सिनोनिम्स काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला है आपका सी से सी के सीरीज में, सी सी सीरीज में क्या, कमेंस, कमेंस का मतलब होता है ध्यान देना आरंभ करना, कमेंस मीन्स आरंभ करना। तो कमेंस जो वर्ड से ध्यान देना, ये हमेशा एग्जाम परीक्षा में काफ़ी यूज होता है। ठीक है, तो कमेंस मीन्स होता है आरंभ करना, बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, इनिशिएट मीन्स प्रारंभ करना। ठीक, जैसे बिगिन है, स्टार्ट भी लिख सकते हैं, स्टार्ट में शुरू करना, तो 2012 में आ चुका है। कैलामिटी मीन्स तबाही, जिसको आपदा विपदा भी कहते हैं, तो कैलामिटी मीन्स तबाही, मिसहैप माने दुर्घटना, डिजास्टर माने आपदा, 2011 है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्फिडेंस मीन्स भरोसा, एश्योरेंस माने आश्वासन, फैथ माने विश्वास, 2016। तो सारे शब्द देखिए एकदम बराबर फिट बैठ रहा है। तो इससे ध्यान देना, आप अंग्रेजी में कमजोर, आप कमजोर नहीं है, मतलब आपकी अंग्रेजी कमजोर नहीं, कमजोर आप है। क्यों? क्योंकि आप वर्ड मीनिंग वर्ब याद नहीं कर रहे हैं, ग्रामर को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब पड़ोसी तो आएगा नहीं पेपर में बैठने के लिए, ना घर वाला जाएंगे, हम मास्टर जाएंगे, करना तो आपको ही है ना। तो आप समय दीजिए ना, समय नहीं देंगे तो भाई आपका लॉस है, अच्छा नंबर आएगा नहीं। अंग्रेजी में अच्छा नंबर पाने के लिए बहुत ही घिसना पड़ता है, बहुत ही रगड़ना पड़ता है अपने आप को, बहुत सारी किताबों को चाटना पड़ता है, इसमें बगैर होगा ही नहीं है। अंग्रेजी इज द वास्ट, बहुत बहुत विशाल, बहुत इतना गहरा है कि समुद्र कम पड़ जाएगा दुनिया का। नेक्स्ट आपका है कंटेनमेंट, मीन्स होता है संतोष, सेटिस्फैक्शन, तृप्ति। उसके बाद का ग्रेटिफिकेशन में संतोष, ये ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जटिल इंपॉर्टेंट लग रहा है, बड़े बड़े बट इंपॉर्टेंट है, 2011 उस समय। कैंडिड मीन्स होता है, कैंडिड का मतलब होता है क्या है, निष्कपट। कैंडिड का वैसे होता है सरल दिल का, साफ दिल का, अच्छे दिल वाला। तो फ्रैंक माने स्पष्ट है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड माने सीधा बोलने वाला। कहते नहीं यार देखो, ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, कि वो जो कुछ बोलता है पीठ पीछे नहीं, सीधा बोल देता है। तो सीधा बोलने वालों को स्ट्रेट मीन्स सीधा, फॉरवर्ड माने बोलने वाला, कुछ भी निकलने वाला। जैसे कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान करना, हेल्प मीन्स मदद करना। तो कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूशन माने मदद करना, मदद तो कर रहा है, दान कर रहा है, गिव माने देना, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना। तो कंट्रीब्यूशन इसको चैरिटी वर्ड के सहारे भी ले सकता है। तो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला आपका पॉइंट है इसमें, तो कह रहा है ये कन्वर्ज, कन्वर्ज माने एकत्रित करना, कंसंट्रेट मीन्स एकत्र करना, कंबाइन मीन्स मिलाना। तो कन्वर्स ध्यान, एकत्रित करना, कंसंट्रेट एकत्र करना, कंबाइन माने इन सबका के एक साथ की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, एक साथ की बात कर रहा है। चैंपियन मीन्स होता है विजेता, विनर मीन्स विजेता, विक्टर माने जीतने वाला, विक्टर, विक्टरी। ठीक है, करप्ट मीन्स भ्रष्ट, भ्रष्ट इंसान। ठीक है, जिसको डिमोरलाइज मैंने नैतिक रूप से गिरा हुआ इंसान कहते हैं, कि देखो वो नैतिक रूप से समाज के लोग चाहते नहीं है। ठीक है, कन्फेस मीन्स स्वीकार करना, एक्नॉलेज मीन्स मान लेना, ये 2019 का है। कन्फेस करना कि जो भी आपसी मनमुटाव है या झगड़ा है, उसको क्या है, उसको आप कन्फेस मान लीजिए।
ध्यान देना, जो लोग छोड़ के चले गए हैं उनके लिए पछतावा मत कीजिए। जिनको जाना था वो उस काबिल है, उस लायक है, उसको जाने दीजिए। वो उस लायक नहीं है, ठीक है, जिसको जाना उसको जाने दीजिए। आपके साथ जो टिका हुआ आपका सिलेबस, आपके माँ बाप, वही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, जो जो मुसीबत में साथ, जो मुसीबत में रह के साथ दे वही सफलता के काबिल है, वरना निकलने वाले बाद में आ करके एक्सेप्ट करने वाला वो इस लायक भी नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिजास्टर, आपदा, जिसको क्लाइमेटी विपत्ति भी कहते हैं, एडवर्सिटी, कठिनाई का 2014। देखो ये सब मैं करा रहा हूँ, उसमें बोल नहीं रहा कि यहाँ पर इससे पहले जो क्वेश्चन करा दिया उसका रिपीटेड है ये। तो आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट मिलेगा कि देखो यहाँ सर ने हल करा दिया, देखो इसका क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर फिट है। तो इसका मतलब पूरा आपको कंप्लीट है। यूट्यूब का एकमात्र वीडियो है कि जिसमें इंग्लिश के साथ हिंदी भी आपको दे दे रहा हूँ, बिकॉज यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। वरना अगर मान लीजिए कि मैं डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश करा दूँ, डायरेक्ट अगर इंग्लिश टू इंग्लिश करा दूँ तो आपको दिक्कत होगा। बाकी नेक्स्ट टाइम इंग्लिश टू इंग्लिश भी करा देंगे, और आपके लिए तो वरदान है ही है। ठीक है। डेड मिस होता है मृत, और डिसीज मिस क्या होता है मरा हुआ, लाइफलेस मिस क्या होता है निर्जीव, इसको 2020-16 में। यदि मान लीजिए कि मैं खाली इंग्लिश टू इंग्लिश बताऊंगा तो मैं तो बोल के चला जाऊंगा हिंदी इसका आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन वीडियो में हिंदी भी पढ़ा रहेगा। जब वीडियो में हिंदी पढ़ा रहेगा तो आप सीधा क्या है, जो आपके पेपर होने वाला उस पेपर में भी आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब डी के सीरीज में है। तो डिस्प्ले मिस क्या होता है, डिस्प्ले मिस होता है पर्दे। अब जैसे डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये डिस्प्ले है, ये बोर्ड का डिस्प्ले है, ये मोबाइल है। तो मोबाइल का क्या है, कोई महंगा मोबाइल नहीं है, सिंपल है। तो इसमें क्या है, ये डिस्प्ले है ये। ठीक है। हम्म, मुझे रिप्लाई दे देता हूँ, टेक्निकल टीम का आया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। डेनी का मतलब इनकार करना, इनकार करना, मना करना, ध्यान देना। यहाँ पर डेनी में से इनकार करना, रिफ्यूज में से मना करना, निगेट मैंने नकारना। ठीक, अच्छा अच्छा शब्द मिल रहा है 2011 के। ड्यूरेबल में से होता है स्थायी, कहते हैं ना यार बहुत स्थायी है ड्यूरेबल, मतलब लंबे समय तक, लॉन्ग लास्टिंग, दीर्घकालिक, जो लंबे समय तक चलने वाले, 2019 का है। डिस्ट्रेस मीन्स हताशा हो जाना, हताशा हो जाना मतलब ऐसा स्थिति होना कि ना कुछ बोल पाना ना कुछ समझ पाना। जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, निराशा, सौरो माने दुख, ये तनाव, जब अत्यधिक तनाव हो जाता है तो इंसान फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। डिस्ट्रेस। डिस्कवर माने खोज करना, जिसको फाइंड माने ढूंढना भी कहते हैं, इन्वेंट माने आविष्कार करना भी कहते हैं, एक्सप्लोरर माने खोजना भी कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन। हमेशा जब गूगल मोबाइल का आप जब गूगल या कोई जिसे कहते हैं क्या कहते हैं उसको, जो जगह देखने वाला, ठीक, मैप, मैप को खोलेंगे तो दिखा के डेस्टिनेशन क्या है, या ट्रेन में जाएंगे तो दिखाते हैं डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन मीन्स लक्ष्य, जिसको गोल माने, लक्ष्य भी कहते हैं, एम माने उद्देश्य भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, डी का चल रहा है, अब डी में अगला पॉइंट है आपका डिसीज मिस होता है बीमारी। डिसीज मिस क्या होता है, बीमारी। तो इलनेस मन रोग 2020 का है। डिसग्रेस मन अपमान, डिसऑनर मन अपमान। तो ऑनर में सम्मान, उसका उल्टा डिस, और ग्रेस का डिस लग गया है। ये दोनों जो डिस लगा हुआ है, ध्यान देना, इसको कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। 2020 में आ चुका है। एरर मीन्स गलती, मिस्टेक माने त्रुटि, गलती, फॉली माने मूर्खता, मूर्खता ही गलती करेंगे ना, इसलिए फॉली भी लगा दिया 2023 का। एनवी मीन्स ईर्षा, जिलेसी माने ईर्षा, हेटेड माने नफरत, 2012 का है। एटर्नल माने क्या होता है, शाश्वत, शाश्वत माने जो हमेशा सत्य हो। इन्फिनिट माने अनंत, एंडलेस माने अनंत, 2020 का है। इफिशियंट मीन्स निपुण, निपुण, ठीक, मतलब वो हर चीज काम करने में परफेक्ट हो। तो कह रहा है पोटेंट माने सक्षम, कैपेबल माने योग्य, 2016 का है ये स्टूडेंट्स।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए जवाब देना पड़ा मुझे। कुछ टेक्निकल वर्क से उससे तो 4 बजे कॉल करेंगे, काम करवाएंगे। ध्यान देना, एक वीडियो आप देख रहे हैं कि एक वीडियो बनाने में 1 घंटे की क्लास के लिए 3-4 घंटे की मेहनत है। और मेहनत सिर्फ आपके लिए कराया जा रहा था कि आपका बेस्ट रिजल्ट हो। स्टूडेंट ध्यान देना, इसके लिए बहुत सारे आप देख रहे हैं, जिस स्टूडियो में मैं हूँ ये मेरा खुद का स्टूडियो है, ये बहुत सारे इसमें सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है, इसमें लाखों की खर्चे, ठीक, सिर्फ फ्री एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स। अगला आपका ये इंथुजिज्म का मतलब क्या है? उत्साह, जिल माने जोश, स्पिरिट माने भावना। ठीक है, कि शब्द के क्या भावना, भावना होगा तो क्या जुनून आएगा। उसके बाद स्टीम इस प्रतिष्ठा, स्टीम्ड ये वाला वर्ड आपका एडिटर लेटर में काफ़ी यूज होता है, स्टीम्ड न्यूज़पेपर। तो स्टीम माने प्रतिष्ठा, इसको रिस्पेक्ट माने सम्मान कहते हैं, ऑनर माने आदर कहते हैं। उसके बाद एनॉर्मियस में होता है विशाल, विशाल माने बहुत बड़ा, ह्यूज, जिसको वास्ट भी कहते हैं, बहुत बड़ा। भी मैं थोड़ी देर पहले अंग्रेजी बोलने में वास्ट वर्ड का यूज़ किया था, कहते नहीं इंग्लिश इज़ वेरी वास्ट, इंग्लिश बहुत ही बड़ा विशाल है। 2019 में आ चुका है। फ्रीडम मीन्स क्या होता है? आज़ादी। लिबर्टी माने स्वतंत्रता। ऑफेंस माने खुलापन, छोड़ देना, इसमें कोई रोक टोक ना हो। 2020 और 2023 के यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट है फायर्स। फायर्स माने खतरनाक, जिसको डेंजर भी कहते हैं। तो यहाँ पर फायर्स का पर्यायवाची क्या है? डेंजरियस, खतरनाक, जिसको ब्रुटल भी कहते हैं। क्या है? ब्रुटल मिस निर्दयी, 2011 का है। फेम मिस ख्याति, ख्याति मिस उपलब्धि प्राप्त करना, जिसको रेपुटेशन कहते हैं। रेपुटेशन भाई प्रतिष्ठा। रिनोन माने क्या? प्रसिद्धि, 2025 का है, ओ सॉरी 15 में आ चुका है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, हाँ, तो ये हो चुका है, तो ये कंप्लीट है स्टूडेंट्स। तो लगभग ध्यान देना, ये 2011 से लेकर के बाकी मैं सारा चीज़ करा दिया हूँ। इसमें आप आपके सिनोनिम सेंटोनिम सारा कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, तो आई नीड योर मच एंड मोर लव अफेक्शन, गिव ए गुड कमेंट्स, गुड लाइक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी स्टूडेंट्स। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि तैयारी करें। पेपर में सिर्फ आपको सिर्फ ध्यान देना, 90-95 ये आपका टारगेट होना चाहिए। और अच्छे नंबर से आ जाते हैं, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हर वीडियो धुआंधार होगा जो परीक्षा के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा।